हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक पर्टिकुलर किसी आइटम पे उसकी रेट की एनालिसिस करेंगे। जो हमारा आइटम है वो क्या है, एक लाइम कंक्रीट का फाउंडेशन है जिसकी हमें गेज की डेप्थ कितनी है, 40 mm है। और जो हमारा वर्क है वो किसका है, ब्रिक बैलास्ट का है। इसमें जो यूनिट हम लेंगे 1 मीटर क्यूब का यूनिट होगा, बट हम जो इसमें कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा किस पे होगा, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन विथ 40 mm गेज ब्रिक बैलास्ट यूनिट 1 मीटर क्यूब। मतलब कि एक हमें लाइम कंक्रीट फाउंडेशन की रेट की एनालिसिस करनी है जिसमें जो हमारा गेज है वो कितना 40 mm का है, और जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 1 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि टेक 10 क्यूबिक मीटर, तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो किसके हिसाब से होगा, 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से। लेकिन हमें रेट की एनालिसिस किसके हिसाब से करनी है, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा क्या है कि ब्रिक बैलास्ट हमें यूज करना है, तो इसमें जो हमारा फाउंडेशन वर्क है वो किसका है, लाइम कंक्रीट का है। तो इसमें हमारा मटेरियल्स क्या क्या होंगे, लाइम होगा, सुर्खी और हमारा ब्रिक बैलास्ट होगा। तो जो हमारा इसमें रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा, विथ लाइम मोटार एंड लाइम मोटार सुर्खी एंड ब्रिक बैलास्ट। ये हमारा मटेरियल है। जो हमारा लाइम है वो 1 है, जो सुर्खी है 2 है, और जो हमारा ब्रिक बैलास्ट है 6 का है। यानी कि जो हमारा रेशियो है 1:2:6 का है। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पीछे अभी लेक्चर में बताया था कि कैसे हम मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा ग्रेड M15 का हो, अगर हमारा ग्रेड M20 का हो, तो उस ग्रेड के हिसाब से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रेड का हमारा रेशियो दिया रहता था, तो यहाँ पे हमारा रेशियो कितना है, 1:2:6 का रेशियो है। प्रोपोर्शन हमारा कितना है, 1:2:6 का है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहले हम किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि हम ये जो मटेरियल कैलकुलेट करेंगे ये हम मटेरियल 100 मीटर क्यूब के हिसाब से कर रहे हैं, फॉर 100 क्यूबिक मीटर। जो हम मटेरियल 100 क्यूबिक मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, बट हमें क्वेश्चन में दिया कितना, किसके हिसाब से लेना है, 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो जितना हमारा 100 क्यूबिक मीटर के हिसाब से आएगा उसको हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो मटेरियल आएगा 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से आ जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि हम मटेरियल्स की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट क्या करेंगे, लाइम की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि लाइम की किसी भी की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने M15 या M20 ग्रेड की क्वांटिटी कैलकुलेट किया था, तो उसमें हमें फार्मूला क्या था कि रेशियो ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो अब इसमें हम चूंकि लाइम है, सीमेंट तो है नहीं हमारा, तो लाइम है, तो हम लाइम के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ लाइम। तो लाइम का रेशियो हमारा कितना है, 1 है, 1 इंटू ड्राई वॉल्यूम। जैसा कि हमने बताया कि ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना होता है, जब हम कंक्रीटिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो ड्राई वॉल्यूम होता है कितना रिड्यूस होता है, 54%। यानी कि ड्राई वॉल्यूम हमारा टोटल कितना होता है, 1.54 होगा। और अब चूंकि हमारा यहाँ पे लाइम है तो इसको हम अप्रोक्सीमेट, हमें पता है कि 154 ड्राई वॉल्यूम होता है कंक्रीट के लिए, 127% होता है
सीमेंट और मोटार के लिए, 133% भी किसके लिए होता है, मोटार के लिए होता है। चूंकि हमें यहाँ पे लाइम कंक्रीटिंग करनी है तो हम इसमें 154 के अप्रोक्सीमेट कोई भी वैल्यू अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर एग्रीगेट की क्वांटिटी की बात करते हैं हम तो सीधे हम 154 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट यहाँ पे बात हो रही है लाइम कंक्रीट की, तो यहाँ पे उससे हम कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 150। ठीक, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा। ड्राई वॉल्यूम इन द सेंस जब हम लाइम, सुर्खी और बैलास्ट के मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं, जब उसका ड्राई वॉल्यूम टोटल हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, जब हम 100% मटेरियल लेंगे तो उसमें कुछ वाटर मिक्स करेंगे तो उसमें से जो एयर बाइट्स होता है वो रिमूव हो जाता है, तो हमारा वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं कि जो हमारी वॉल्यूम होती है उसको हम इंक्रीज करके लेते हैं, तो जब इंक्रीज करके लेते हैं तो कंक्रीटिंग का कितना लेते हैं, तो हम 150। चूंकि हमारा यहाँ कंक्रीटिंग की बात नहीं है, हम यहाँ पे लाइम, सुर्खी और बैलास्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारा मटेरियल कितना होगा, 150 होगा। हम अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू ले लेते हैं 150। अब डिवाइडेड बाई सम, इसका हम सम करेंगे कितना होगा, 6, 2 और 1 का 8 और 9, हम डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 150 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 9, 16.6 क्यूबिक मीटर। अब ये हमारा किसके हिसाब से है, 100 मीटर क्यूब के हिसाब से है। अब इसको हम 10 के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, 1.6 क्यूबिक मीटर। ये हमारा हो जाएगा फॉर 10 क्यूबिक मीटर, और ये किसके लिए, फॉर 100 क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट हम किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, सुर्खी की। अब सुर्खी की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो लाइम कंक्रीट आया था वो कितना है, 100 मीटर क्यूब के लिए 16.6 इंटू रेशियो कितना है सुर्खी का, 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16.6 इंटू 2, 33.2। ये किसके लिए, फॉर 100 क्यूबिक मीटर। 10 के लिए क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, 3.32। ये किसके लिए होगा, फॉर 10 क्यूबिक मीटर। ये हमारा हो जाएगा सुर्खी की क्वांटिटी। देन अब हम नेक्स्ट हम किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ब्रिक बैलास्ट की। हमारा क्वांटिटी कितना आया था लाइम का, 16.6 इंटू रेशियो कितना है ब्रिक बैलास्ट का, 6, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 16.6 इंटू 6, 19.6। ये किसके लिए, फॉर 100 क्यूबिक मीटर। देन अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, ये 9.96 आता है, 9.96, इसको अप्रोक्सीमेट हम 10 ले लेंगे। ये किसके लिए होगा, फॉर 10 क्यूबिक मीटर के लिए। ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी जो हमारा मटेरियल यूज होगा उसकी। तो हम अगर 100 के हिसाब से मटेरियल की क्वांटिटी लेंगे तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 100 के हिसाब से कितना होगा रेशियो, 16:33:100। ये हमारा रेशियो किसके हिसाब से है, 100 मीटर क्यूब के हिसाब से है। ठीक, अगर हम इसको 10 के हिसाब से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6:3.3:10। ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। अब हम इसकी रेट की एनालिसिस करेंगे किसके हिसाब से, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। ठीक, अब चूंकि हमें रेट की एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक टेबल ड्रा करेंगे। टेबल में टोटल हमारा जो कॉलम होगा वो टोटल 4 कॉलम होंगे। पहला कॉलम किसका होगा, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, दूसरा कॉलम क्वांटिटी, तीसरा कॉलम रेट और चौथा कॉलम टोटल कॉस्ट का हो जाएगा। तो पहला हमारा कॉलम किसका होगा,
particulars of items। दूसरा कॉलम हमारा होगा क्वांटिटीज, तीसरा कॉलम हमारा रेट होगा, और चौथा हमारा कॉलम जो होगा टोटल कॉस्ट का हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। ये हमारा कॉलम हो जाएगा रेट के एनालिसिस के लिए। तो अब चूंकि हमें वर्क क्या करना है, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन का वर्क करना है, तो सबसे पहले उस वर्क में कौन कौन से मटेरियल हम यूज करेंगे, उस मटेरियल की टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। टोटल क्वांटिटी के बाद हम उसका रेट, कितना करंट रेट है हमारा पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग, उसको हम डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि हमारा क्वेश्चन जो है उसमें मटेरियल क्या क्या है, एक तो लाइम है, दूसरा हमारा क्या है ब्रिक बैलास्ट है, और तीसरा हमारा क्या है सुर्खी है। तो अब हम पर्टिकुलर ऑफ आइटम्स में हम क्या लाइम कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल्स सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ब्रिक बैलास्ट, ठीक। ठीक, ये हमारा सबसे पहले हुआ ब्रिक बैलास्ट। अब चूंकि हमने जो रेशियो कैलकुलेट किया था, ये रेशियो किसके हिसाब से था, 100 क्यूबिक मीटर के हिसाब से, और ये हमारा 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो इसमें जो ब्रिक बैलास्ट था उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 10 क्यूबिक मीटर थी, ठीक। देन अब हम इसमें किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट किए थे, व्हाइट लाइम की, या सीधे हम कह सकते हैं लाइम की क्वांटिटी। लाइम की क्वांटिटी हमारी कितनी थी, 1.6 क्यूबिक मीटर। देन हमारा सुर्खी, सुर्खी की क्वांटिटी हमारी कितनी थी, 3.3 क्यूबिक मीटर था। ये हमारा टोटल क्वांटिटी था जब हमने कैलकुलेशन किया था मटेरियल की क्वांटिटी का। अब हम रेट इसमें डिसाइड करते हैं। तो जो हमारा रेट है वो करंट टाइम है, जो पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल रेट होता है उसके हिसाब से हम रेट डिसाइड करते हैं। तो चूंकि अब हम यहाँ पे एक वैल्यू अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, बट हम रेट जब भी लेते हैं वो हमारा किसके हिसाब से होता है, क्यूबिक मीटर के हिसाब से होता है, सॉरी पीडब्ल्यूडी शेड्यूल रेट के हिसाब से होता है। तो हम ब्रिक बैलास्ट के लिए जो रेट ले रहे हैं वो हम 400 क्यूबिक मीटर के हिसाब से ले रहे हैं। मतलब 1 मीटर क्यूब का जो कॉस्ट होगा ब्रिक बैलास्ट का वो कितना है, 400 है। देन लाइम का हम कितना ले रहे हैं, 700 ले रहे हैं क्यूबिक मीटर। देन हमारा क्या बचा, सुर्खी, सुर्खी का जो प्राइस हम ले रहे हैं 350 क्यूबिक मीटर। यहाँ पे जो सुर्खी है, सुर्खी क्या होता है, जो ब्रिक होती है हमारी, उसका जो पिसा हुआ भाग होता है ब्रिक का, वही हमारा क्या होता है, सुर्खी होता है। तो ये हमारा रेट हो जाएगा। बट ये रेट हम किसके हिसाब से लेते हैं, पीडब्ल्यूडी शेड्यूल रेट के हिसाब से हम कंसीडर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा कितना कॉस्ट होगा। अब चूंकि ये हमारा 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है और हमें वर्क कितना करना है, 10 क्यूबिक मीटर का, और ये प्राइस हमारा कितना है, 1 मीटर क्यूब का है, और वर्क कितना करना, 1.6। ये किसका रेट है, 350 पर मीटर क्यूब का, और वर्क किसका करना है, 3.3 का। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 इंटू 400, 4000। टोटल कॉस्ट हमारा किसके लिए, ब्रिक बैलास्ट के लिए हो जाएगा 4000। देन अब हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 700, 1120, 1120 ये हमारा लाइम का प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सुर्खी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, 3.3 इंटू 350, 1155, ये हमारा सुर्खी का प्राइस हो जाएगा। अगर टोटल मटेरियल का कॉस्ट हम ऐड करें, टोटल कितना हो जाएगा, 1155 प्लस 1120 प्लस
4000, 6275 रुपये, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा मटेरियल का। देन अब अभी हम इसमें मटेरियल्स की बात करें। अब चूंकि हमें करना क्या है, फाउंडेशन वर्क करना है, तो जब हम फाउंडेशन वर्क करेंगे, जब फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें कुछ लेबर्स की जरूरत पड़ती है। लेबर्स में हमारा क्या हो सकते हैं, हेड मेसन्स हो सकते हैं, मेसन्स हो सकते हैं, फिर मजदूर होंगे, फिर कूलीज होते हैं, फिर वाटरमैन का यूज होता है, फिर उसमें टूल एंड प्लांट का भी चार्जेस हम ऐड करते हैं। उसके बाद हम जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 1.5% हम लेते हैं वाटर चार्जेस और 10% हम किसका क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, इसमें लेबर्स। ठीक, अब लेबर्स में हमारे जैसे हेड मेसन्स होते हैं, मेसन्स होते हैं, तो इसमें कुछ मेसन्स का वर्क जो होता है हाफ टाइम का होता है या कुछ आवर्स का होता है, कुछ मेसन्स का वर्क फुल डे का होता है। तो जिस आवर्स के हिसाब से जो वर्क करता है उसी आवर्स के हिसाब से हम उसको पेमेंट करते हैं, या तो आवर्स के हिसाब से करेंगे या तो पर डे के हिसाब से करेंगे। तो हम सबसे पहले हम हेड मेसन्स लेते हैं। हेड मेसन्स, देन उसके बाद मेसन्स, देन उसके बाद मजदूर, मजदूर के बाद हम बॉयज या वुमेन्स कूली को रख सकते हैं। बॉयज वुमेन पुलिस को भी रख सकते हैं। फिर वाटरमैन जिसको हम भिश्ती भी बोलते हैं, भिश्ती। देन उसके बाद हम टूल एंड प्लांट्स का भी चार्जेस रखते हैं, टूल एंड प्लांट चार्जेस। अब इसमें बात हो रही है हेड मेसन्स की, इसमें हाफ नंबर रखते हैं, मींस कि जो हाफ नंबर है उनके वर्क के हिसाब से हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। मतलब हेड मेसन्स हम कितना ले रहे हैं, हाफ मेसन्स। नेक्स्ट हम हाफ मेसन न लेकर के फुल मेसन्स भी ले सकते हैं, बट इसमें हेड मेसन्स और मेसन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इसमें हेड मेसन्स हम हाफ ले रहे हैं। फिर उसके बाद मेसन्स हमारे कितने हो जाएंगे, 1 नंबर, एक मेसन्स और हाफ हेड मेसन्स। फिर उसके बाद जो मजदूर होंगे वो 12, वुमेन्स कूली को भी हम 12 ले रहे हैं। भिश्ती जो होंगे वो 2, और टूल एंड प्लांट चार्जेस जो होते हैं इनका जो हम चार्ज रखते हैं वो लमसम के हिसाब से रखते हैं। इसका जो चार्ज हम रखते हैं किस हिसाब से रखते हैं, लमसम के चार्ज के हिसाब से रखते हैं। अब जो हमारा हेड मेसन्स है इसका हम कास्ट अप्रोक्सीमेट कुछ ले लेते हैं। हम यहाँ पे 160 ले रहे हैं। मेसन्स का जो चार्ज ले रहे हैं 150 ले रहे हैं। मजदूर का जो चार्ज है वो 80 रुपए ले रहे हैं। वुमेन्स कूलीज का जो चार्ज है वो 70 रुपए। भिश्ती का जो चार्ज हम ले रहे हैं वो 70 रुपए। और लमसम, जो लमसम चार्जेस होता है इसको हम अप्रोक्सीमेट कुछ ले रहे हैं 45। ये हम अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना लमसम चार्जेस रखते हैं। ये जो कॉस्ट है ये हमारा जो मेसन्स वगैरह है इनका टोटल कॉस्ट ये किसके हिसाब से, पर डे के हिसाब से है। जो हम टोटल कॉस्ट ये लिए किसके हिसाब से, पर डे के हिसाब से है। जो भिश्ती होता है, भिश्ती का काम क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में जो वाटरमैन का काम करते हैं, वाटर को कैरी करते हैं, उसको हम भिश्ती की कैटेगरी में रखते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके टोटल कितने चार्जेस हो रहे हैं लेबर्स के वो हम कैलकुलेट करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 का हाफ कितना होगा, 80 रुपए। 150 का एक दिन का चार्ज, एक मेसन्स का 150। 12 मजदूर का 80 रुपए के हिसाब से 960 रुपए। 12
वोमेन्स कूली का 70 रुपए के हिसाब से 840, 2 भिस्ती का 70 रुपए के हिसाब से 140, और हमारा टूल एंड प्लांट्स का चार्जेस कितना है 45 है। ये हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा लेबर्स का। अब हम क्या करेंगे, जितना टोटल चार्ज है इनको ऐड करके टोटल कितना हमारा चार्ज होगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारा चार्ज कितना होगा, अस्सी प्लस 150 प्लस 960 प्लस 840 प्लस 140 प्लस 45, टोटल हमारा जो लेबर कॉस्ट होगा वो कितना हो रहा है 2215 रुपये। ये हमारा लेबर का कॉस्ट हो जाएगा, जो हम फाउंडेशन वर्क करेंगे उसमें लेबर का कॉस्ट होगा। अब देन हम क्या करेंगे, जो टोटल लेबर कॉस्ट है प्लस टोटल मटेरियल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस 6275 प्लस 2215, 8000, टोटल कॉस्ट 8490। ये हमारा किसका किसका चार्ज है, मटेरियल प्लस लेबर्स, इन दोनों का चार्जेज है। ठीक, अब चूंकि हमने बताया था कि जो हमारा टोटल चार्ज होगा किसी पर्टिकुलर आइटम्स का, उसमें हम क्या करते हैं 1.5 से 2% वाटर चार्जेस रखते हैं, फिर उसके बाद 10% कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड 1.5% वाटर चार्ज। अब ये जो 1.5% ये टोटल कॉस्ट का होगा, तो जब हम टोटल कॉस्ट हमारा 8419 है उसका 1.5% कैलकुलेट करेंगे, कितना का 127 रुपये। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर चार्जेज हो जाएंगे। देन अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। अब 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट किसका होगा, टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना 8419 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 849 रुपये। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हो जाएगा। देन अब उस फाउंडेशन वर्क को, लाइन कंक्रीट एंड फाउंडेशन वर्क को कंप्लीट करने में टोटल कॉस्ट हमारा कितना होगा, ग्रैंड टोटल हमारा कितना होगा 8419 प्लस 127 प्लस 849, 9466 रुपीज। अब ये हमारा कैलकुलेशन किसके हिसाब से आया है, पर 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। कैलकुलेशन हम किसके हिसाब से किए हैं, पर 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। और हमें जो वर्क कैलकुलेट करना है वो किसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में 1 मीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो हम नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट, ये तो हमारा 10 मीटर क्यूब के हिसाब से, रेट पर क्यूबिक मीटर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है 9466 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 मीटर क्यूब के हिसाब से हो जाएगी। तो जब डिवाइडेड बाई 10 करेंगे 9466 डिवाइडेड बाई 10, 946 रुपए, यानी कि 946, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब के हिसाब से हो जाएगा। और 10 मीटर क्यूब के हिसाब से कितना होगा 9466 रुपए। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम्स के रेट की एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हमें
कंसीडर क्या क्या करना है कि जो भी हम पर्टिकुलर आइटम्स लेंगे उस आइटम्स में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं। चूंकि हमारा जो आइटम्स था क्या था, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन था, तो इसमें हमारा जो मटेरियल था क्या था, लाइम था, सुर्खी था और ब्रिक बैलास्ट था। तो जो हमारा मटेरियल, उस मटेरियल्स का हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हमारा टोटल क्वांटिटी में मटेरियल लगेगा। अब हम उसके बाद रेट, उसका करंट टाइम में कितना है, पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल्ड रेट, उस रेट के हिसाब से हम टोटल रेट कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी के हिसाब से। जब हम मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उस आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने लेबर्स की जरूरत होती है। तो जो लेबर्स वगैरह हम रखते हैं वो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किसको किसको रख करके वर्क हम कंप्लीट करते हैं। जरूरी नहीं कि यही हम लेबर्स रखें, आप केवल एक मेसन्स रख सकते हैं, मजदूर रख सकते हैं, वाटर कूलीज रख सकते हैं, भिस्ती रख सकते हैं, टूल एंड प्लांट चार्जेस रख सकते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लेबर्स को रख करके उस कंस्ट्रक्शन वर्क को करते हैं। तो चूंकि हमने यहाँ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के एक अनुमानित हमने कॉस्ट रखा है। करंट रेट में ये जो रेट होगा पर डे के हिसाब से हेड मेसन्स मजदूर का, वो हम रेट इसमें फिलअप करेंगे। अगर हमें करंट रेट के हिसाब से किसी करंट आइटम्स का हमें रेट एनालिसिस करना हो, तो ये जो रेट हम रखेंगे वो करंट रेट के हिसाब से रखेंगे कि पर डे में हम मेसन्स का प्राइस क्या देते हैं, मजदूर का क्या प्राइस देते हैं पर डे में, वाटर कूलीज का प्राइस क्या देते हैं, भिस्ती का प्राइस क्या देते हैं पर डे के हिसाब से करंट में। तो करंट का रेट यहाँ फिल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके टोटल लेबर का कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब टोटल लेबर का कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट को ऐड करके। जब टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाए तो उस टोटल कॉस्ट का हमें, जैसा कि पता है कि टोटल कॉस्ट का हम 1.5% वाटर चार्जेस रखते हैं और 10% हम क्या रखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट रखते हैं। तो जब हम वाटर चार्जेस और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद हम टोटल कॉस्ट प्लस वाटर चार्ज प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करके ग्रैंड टोटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब चूंकि ये जो हमने कैलकुलेशन किया था वो किसके हिसाब से था, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से था। जब 10 मीटर क्यूब के हिसाब से था, अब क्वेश्चन में कैलकुलेट किसके हिसाब से करने के लिए बोला है, 1 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करके 1 मीटर क्यूब के हिसाब से रेट कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 मीटर क्यूब में हमारा टोटल कॉस्ट कितना होगा, 946 रुपए। तो इस तरीके से हमारा कोई, चाहे वो फाउंडेशन वर्क हो, चाहे वो कॉलम वर्क हो, चाहे वो बीम वर्क हो, चाहे वो हमारा स्लैब वर्क हो, कोई भी पर्टिकुलर आइटम्स हो, तो उसके लिए अलग अलग हम आइटम्स की रेट की एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी आइटम्स के रेट की एनालिसिस करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बीम या कॉलम के रेट की एनालिसिस करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए।